अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो बता दूं कि मैं आज थोड़ा सा बिज़ी हूँ, इसलिए मैं किसी जगह को एक्सप्लोर करने नहीं गया क्योंकि घर में थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं वहीं पे बिज़ी हूँ। लेकिन इसी काम के बीच में मैंने और मेरे भाई ने थोड़ा सा टाइम निकाल के यहीं घर से थोड़ा ऊपर एक जगह है उसको एक्सप्लोर करने का सोचा, आपसे भी शेयर करने का सोचा। तो कैमरा हाथ में लिए और सेल्फी स्टिक हाथ में लिए हम भी चले वहीं पे और आपसे उस जगह को शेयर करने का सोचा। जहाँ पे हम जा रहे हैं उस जगह के लिए जो रास्ता जाता है आप खुद देख सकते हो किन रास्तों से हमें चलना पड़ रहा है। ये समझ लो कि ये भी एक तरह की ट्रैकिंग हो रही है हमारी। और सामने से मेरा भाई आपको कैमरा में दिख रहा होगा, तो इन रास्तों से हमें जाना है। तो आगे चलते हैं। ये है यहाँ का खूबसूरत नज़ारा जहाँ पे इस टाइम में खड़ा हूँ। 3-4 दिन पहले की बात है, मैं और मेरा चाचू, जिनको आपने पहले व्लॉग में देखा था, कोकरनाग पार्क वाली व्लॉग में देखा था, हम इसी सेम जगह पे थे और उसने और मैंने यहाँ पे एक भालू देखा था। वो यहाँ पे देखा था, कम से कम वो हमसे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे था, लेकिन कुदरत को जो मंजूर था वही हुआ कि उसको हम पे नज़र नहीं पड़ी पे। और अगर उसको हम पे नज़र पड़ जाती तो शायद आज हम आपके बीच नहीं होते और वो कोकरनाग वाला व्लॉग भी आपको देखने को नहीं मिलता। तो मैं आपको दिखाता हूँ हम कहाँ पे थे और वो जो बेयर हमने देखा, वो जो भालू हमने देखा, वो कहाँ पे देखा था। तो जहाँ पे हमने देखा था वहीं के लिए हम जा रहे हैं और आपको भी दिखाऊंगा मैं कहाँ पे देखा था। मेरे साथ मेरा भाई है, आराम से चलेंगे वहाँ तक, क्योंकि ये जो जगह है फ़िलहाल सुर्खियों में है कि यहाँ पे 2 भालू हैं, इसलिए हम आराम से चलेंगे बिना शोर मचाए और हम आपको दिखाएंगे कि हमने कहाँ पे भालू देखा था। कहीं ऐसा ना हो कि भालू आ जाए और हमें भागने के लिए रास्ता भी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। वहाँ पे हमने भालू देखा था जहाँ से आपको ये स्प्लिट्स दिख रहे हैं, ये 3 स्प्लिट्स दिख रहे हैं आपको। ये जो दूसरा वाला बीच वाला स्प्लिट है, वहाँ पे हमने भालू देखा था और सिर्फ हम 10 मीटर की दूरी पे थे, हमें उस पर नज़र पड़ी थी। तो शुक्र है मालिक का कि उसको हम पे नज़र नहीं पड़ी थी। आई होप वो अभी यहाँ पे ना हो। ये आप खुद देख सकते हो, घने जंगल कश्मीर के। ये जो इस जंगल के पीछे और मेरे सामने जो आपको ज़मीन दिख रही है, इससे बहुत सारी फसलें उगती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जंगली जानवरों का आना जाना जो होता है वो लगा रहता है। ये मेरा दूसरा और फ़िलहाल के लिए लास्ट व्लॉग होगा अनंतनाग में, क्योंकि फ़िलहाल जो मेरा टारगेट है वो पूरे किश्तवाड़ को एक्सप्लोर करने का है। और जब तक किश्तवाड़ को मैं पूरा एक्सप्लोर कर दूं तब तक मैं किसी और जगह को एक्सप्लोर नहीं करूंगा और ऐसे मेरी सीरीज़ भी टूट जाएगी। क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं पूरे किश्तवाड़ को एक्सप्लोर करूं, क्योंकि स्टिल अनएक्सप्लोर्ड है और कोई वहाँ उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा है अच्छे से जैसे उसको करना चाहिए था। तो कुछ ऐसे रास्ते से हमारा सफ़र है जहाँ हमें पहुँचना है, ऐसे रास्तों से हमें जाना है। और आप यहाँ से देख सकते हो जंगल, यहाँ से 110% ख़तरा रहता है भालू का और लेपर्ड्स का, क्योंकि भालू तो हमने देख लिया और लेपर्ड्स की कहानी हमने घर वालों से सुनी है, उन्होंने देखे हैं। तो वी होप हम ना देखें। और यहाँ से आपको गांव दिखेंगे यहाँ के, और ये किश्तवाड़ की तरह 4 पहाड़ बीच में बसती है। तो इस ट्रैक को देख के मुझे अपनी पहली ट्रैकिंग वाली वीडियो की याद आ गई। कुछ ऐसे ही रास्ते थे वहाँ पे भी, लेकिन ये थोड़ा सा इजी है चलने में, इसमें तो कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे ऊपर तक। चलते चलते मेरा भाई इस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते थक गया और यहाँ पे रेस्ट मार रहा है। और यहाँ से हमें बोल रहा है कि इधर से ये जो पूरा गांव है, पूरा एरिया है, यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है। और सच में खूबसूरत दिख भी रहा है, इसलिए हमें ट्रैकिंग करने की आदत रखनी चाहिए और पहाड़ों पे जाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहती है और हमें ऐसे ट्रैक्स पे चलने की आदत भी हो जाती है। तो बातें करते करते जहाँ पे हमें पहुँचना था, जहाँ जिस जगह की मैं बात कर रहा था, मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ और आपसे भी शेयर करता हूँ। छोटा सा खुला जैसा मैदान है और छोटे छोटे टीले हैं जो कि दूर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो ये है जिस जगह की मैं बात कर रहा था। दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक अजीब सा फील आएगा, एक बहुत अच्छा फील आएगा आपको। तो छोटा सा मैदान है और
छोटा सा पहाड़ जो आप कह सकते हो, ग्रेजिंग फील्ड भी है। आज का जो टेम्परेचर होता है दिन का, वो कश्मीर में भी 35-36 पे पहुंच जाता है। दिन में घरों में भी इतनी गर्मी होती है और फैन भी जो होते हैं वो हार जाते हैं इस गर्मी के आगे। तो इस जगह की मैं बात कर रहा था कि जहाँ पे हम थोड़ा सा चिल करने जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जाए। तो हमें अचानक अपने ही घर के थोड़ा सा ऊपर नज़र पड़ गई। तो मैंने अपने छोटे भाई से बोला कि हम वहाँ पे जाएंगे, व्लॉग भी बनाएंगे, यहाँ की जो विजुअल्स हैं वो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करेंगे, यहाँ की खूबसूरती दिखाएंगे और हमें जो हमें गर्मी लग रही थी उसका हल भी वहीं पर निकालेंगे। तो ये आप नज़ारे देख सकते हो, यहाँ कितने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बात ही अलग है कश्मीर की। कश्मीर का एक एक गांव खूबसूरत है, एक एक जगह खूबसूरत है यहाँ की। तो मेरा भाई बताएगा इस जगह को क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम आए हैं इस जगह को क्या बोलते हैं, यहाँ का नाम क्या है। जिशान साहब जनाब ये क्या शोना ये तो इसमें क्या साइम ये शोना मशीद लब क्या शोना मशीद लब हाँ ये तो मुझे पता है, इसको टैंक बोलते हैं। ये जो जहाँ पे हमने आपको दिखाया था, भालू वाली साइड हमने आपको दिखाई थी कि कहाँ पे मैंने भालू देखा था, उसको टैंक बोलते हैं। जैसे किश्तवाड़ में टैंगरन है, हमारे इस गांव में टैंग है। तो जहाँ पे हम आए हैं उसको मशीद लब बोलते हैं। मशीद लब अगर मैं आपको बोल दूँ, लब बोलते हैं दीवार को, और मशीद तो आपको पता है मस्जिद को बोलते हैं। पता नहीं इस जगह का नाम मशीद लब कैसे पड़ा है, लेकिन जो ऐसा पड़ा है अच्छा ही नाम है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ जो हाईलाइट एरियाज़ होते हैं, जो जगहें होती है वो हम उनको दिखाएं। हाँ, कभी कभी हमें बैकवर्ड इलाके होते हैं जो अनएक्सप्लोर्ड होते हैं, वो भी हमें दिखाने चाहिए, वो भी हमें शेयर करने चाहिए आपके साथ, कि हमारे जो व्यूअर्स होते हैं, जो हमें देखते हैं, जो यहाँ हमें देखने वाले होते हैं, उनको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए और वो भी थोड़ा सा देखें कि गाँव की जो खूबसूरती होती है वो कैसी होती है। अब ये तो ज़रूरी नहीं कि हम हर बार आपको सिर्फ पिकनिक स्पॉट्स दिखाएं, जो टूरिस्ट प्लेसेस होती है वो हम आपको दिखाएं। कभी कभी हमें जो लोकल जो साइट्स होती हैं, जो लोकल जो हिडन ब्यूटी होती है, उनको भी देखना चाहिए। तो घर से हमें कॉल आई कि आप जल्दी पहुंचो यहाँ पे, क्योंकि हमारे घर मेहमान आने वाले थे, इसलिए हमें इमरजेंसी में घर पहुंचना पड़ेगा। तो ये जो जगह हमने आपको दिखाई इस शॉर्ट व्लॉग में, छोटे से व्लॉग में, आपको कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस जगह की खूबसूरती के बारे में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अब सीधा मुलाकात होगी किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ के किसी एरिया में, वहाँ की किसी हिडन ब्यूटी में मुलाकात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।